हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जी हम भी ठीक ठाक हैं। आ गए हैं आपके सामने एक और नया व्लॉग लेकर। और आज वार है, संडे है आज, और सुबह सुबह का टाइम है। तारीख हो गई है 12 जनवरी। तो बस अपना लग गए थे सुबह सुबह अपने काम में। तो मैं पहले भैंसों को बाहर निकाल के जाऊंगी। आज थोड़ा सा मौसम ऐसा लग रहा है कि जैसे धूप निकलेगी। वैसे इस मौसम ने अभी 26 तारीख के बाद से बिल्कुल ऐसा ही चल रहा है। तो सब कुछ परेशान हो गया है। ना तो ईंधन सूखा रहा है क्योंकि सारे ही ईंधन में नमी भर गई है, और गोबर वगैरह थेपने का तो काम ही नहीं है। हमारी एक थैली तो तैयार हो गई है गोबर की। तो जी बस गोबर वगैरह उठा दिया है, भैंसों को बाहर बांध दिया है, और अभी लास्ट का काम बाकी है यहाँ का, क्योंकि मुझे घर जाकर अभी नहाना है। तो ये एक ही पाउंडी सी खड़ा करके रखा है मैंने। जैसे गर्मियों में तो इसकी ज़रूरत नहीं होती है, जो गाय भैंस पेशाब करती हैं वो आंगन सोख लेता है। गर्मियों में तो पंखा चलता है, धूप भी अच्छी खासी निकलती है, तो यहाँ तक तो इनका मुंह आता भी नहीं है। लेकिन सर्दियों में तो दिक्कत होती ही है, और ऊपर से हो रही है 1-2 दिन से बारिश। तो बस मुझे ये भी निकालना है, 2 बाल्टियाँ भरेंगी। ये निकालने के बाद ये है कि मेरा गोबर भारी का काम बिल्कुल भी नहीं रहेगा। तो मैं नहा धोकर लड्डू गोपाल को नहलाऊंगी और फिर अपने और काम करूंगी। तो जी बस अभी लगा लेते हैं यहाँ से फटाफट से झाड़ू। और अंशु बोल रही थी कि मम्मी मैं नहलाऊंगी केशव को, तो वो भी नहाएगी और साथ में मैं भी नहाऊंगी। तो जी अभी कर लेते हैं सुबह सुबह की अपनी क्लीनिंग, उसके बाद करेंगे अपना खाना पीना, नहाना धोना। तो जी रात को चीनी और खांड ख़त्म हो गई थी, तो इस वजह से फिर सुबह मैंने दूध देने गए थे किंसु के पापा, तब मंगा ली थी। और दूध अभी मैंने नहीं लगाया है, आज मेरा बिलोने का मन भी नहीं है। थोड़ा ही दूध रखती हूँ, तो कल बिलो लेंगे, इसमें से दही खा लेंगे। तो बस अपना जो ये चीनी खांड है इसको लगा देते ठिकाने, और अपनी थोड़ी सी रसोई की भी सफाई कर लेते हैं, क्योंकि लड्डू गोपाल के लिए भी भोग बनाना होता है। और अभी किंसु के पापा कल जाड़ परवा के आए थे, तो उनके लिए सुबह मुझे बनाना होता है बेसन का हलवा, और दोपहर में वो बनवाते हैं मूंग चावल की खिचड़ी। तो बस उसके बाद मैं नहाने के लिए तैयार हो गई थी। तो पहले सोचा अपना लैट्रिन बाथरूम भी साफ़ कर लेते हैं साथ के साथ, क्योंकि फिर गर्मियों में तो हम 2 बार नहा सकते हैं, 3 बार भी नहा सकते हैं, लेकिन सर्दियों में ये दिक्कत होती है कि एक बार नहाना ही मुश्किल होता है। तो जितने काम हो सकते हैं नहाने से पहले मैं निपटा कर फिर नहाती हूँ। 9 बजे तक नहाना धोना हो जाता है, और उसके बाद बाकी रहता है फिर खाना बनाना। मम्मी देखा, मम्मी तो जी उसके बाद मैंने नहा धोकर अपने केशव के लिए पानी गर्म किया, और दिया बाती का जो सामान होता है वो साफ़ किया। तब तक अंशु भी नहाकर आ गई थी। और अभी बच्चे बड़े हो रहे हैं, तो कभी किंसु नहाकर कर लेती है, कभी अंशु, और जब इनका मन नहीं होता है तो मैं नहाकर कर लेती हूँ। वैसे मैं खाना नहाकर ही बनाती हूँ, कोशिश मेरी यही रहती है। तो जी अभी अंशु करेगी नहलाने का इसे और भोग लगाने का काम, और मैं बनाऊंगी फटाफट से अपना खाना। तो इतने लाड लडाती है ये दोनों बहनें इनका कि बस पूछिए मत। तो जी अंशु अपना काम कर रही है, और मैं लगी हुई हूँ अपने काम पर। मुझे बनाना था बेसन का हलवा, तो लड्डू गोपाल को मैं बेसन का हलवा ही भोग में खिलाऊंगी। दूध पिला दिया था, सुबह उठाया था तब, और अभी खिलाएंगे हलवा। फिर दिन में ये है कि जब खाते हैं तब खिलाते रहते हैं। तो बस मेरा हलवा बनकर हो गया है तैयार, और अभी फटाफट से इनको खिलाएंगे, फिर बनाएंगे रोटियां।
और सूजी के हलवे से ज़्यादा ध्यान से बेसन का हलवा बनाना पड़ता है। एक तो इसमें घी भी ज़्यादा लगता है, दूसरा इसे ध्यान से पकाना होता है, नहीं तो पानी डालते वक़्त इसमें गुठलियाँ पड़ जाती हैं, तो उसका भी ध्यान रखना होता है। तो अभी मैं बनाने वाली हूँ बाजरे की रोटियाँ, हम सब खाएँगे बाजरे की रोटियाँ। लड्डू ने खा लिया है और निशांत ने भी थोड़ा-सा हलवा खाया था और किंसु के पापा दिन में बनवाएँगे खिचड़ी। तो अभी मैं थोड़ी-सी बाजरे की रोटियाँ बनाऊँगी, सब्ज़ी नहीं बनानी है। तो ये है कि सब्ज़ी थोड़ी-सी रात की रखी हुई है और दही के साथ खाएँगे सारे बाजरे की रोटियाँ। दिन में ये है कि बाजरे वो मूँग चावल की खिचड़ी बनाऊँगी तो उससे काम चल जाएगा। तो दिन छोटे और काम ज़्यादा, लेकिन अपना ये है कि उठते-बैठते मैनेज हो ही जाता है। थोड़ा सर्दी की प्रॉब्लम मेरे साथ ज़्यादा है, मुझे सर्दी थोड़ी ज़्यादा ही लगती है और काम मेरे दिन में बैठने वाले तो है नहीं, वीडियो एडिट करने का टाइम भी नहीं मिल पाता है अभी तो, ऐसे हालात हो गए हैं। तो जी बस अपना फटाफट से निपटा लेते हैं ये काम भी। हेलो जी, एक बार फिर से राधे राधे। तो जी टाइम टाइम हो गया है 6:30 और मैं मशीन से उठकर मैंने हरा काट कर डाल दिया है भैंसों को और अपने लड्डू को बिठा दिया है मंदिर में। दिया बाती मैंने कर ली है, अभी बनने लग रहा है खाना। बनने क्या लग रहा है, बनाऊंगी। ये देखिए मेरे कान्हा बैठे हुए हैं यहाँ पे, खाना का वेट कर रहे हैं। कान्हा किस चीज़ का वेट कर रहे हैं? कि कान्हा जी वेट कर रहे हैं खाने का। तो अभी बनाएंगे खाना और खाना मैं बनाने वाली हूँ पालक पनीर। और आपको मेरी फ्रिज की हालत दिखाओ ना, तो ये दिक्कत हो रही है। ये देखिए, ये जो पनीर है ना, ये फ्रिज में रखा था और ऐसे मौसम में ऐसा होता है कि एक बार फ्रिज को चला दिया फिर पूरा दिन ठंडा रखता है, लेकिन ये एक बार चला देती हूँ तो चीज़ को कर देता है पत्थर। बिल्कुल पत्थर हो गया है ये पनीर। और नींबू टमाटर जो भी रखा था ना सामान, आप अगर धनिया भी इसके अंदर रख देंगे तो वो भी बिल्कुल पत्थर के जैसा ही हो जाएगा। और फिर इसे जब बंद कर देंगे ना पिघलाने के लिए, तब ये ऐसी कंडीशन कर देता है, हर चीज़ पर पसीना आ जाता है। तो मैं बनाने लगी थी पालक पनीर। पालक मैंने उबाल लिया और अभी मैं करने लगी थी टमाटर कट। तो ये देखिए मैंने पानी में डाल के छोड़ रखे हैं टमाटर। और टमाटर का बताऊँ क्या कंडीशन है, ऊपर का छिलका जो है वो हो गया है नरम और अंदर से पत्थर के हैं। अब मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि मैं करूं तो क्या करूं। सब्जी बनानी वो भी ज़रूरी है, क्या करें भाई। मुझे लगता है ये ऐसे ही कट करके और मुझे डालने पड़ेंगे कढ़ाई के अंदर। इस बार सर्दियों में मेरे फ्रिज के साथ यही दिक्कत हो रही है, सामान रख देती हूँ और जब तक बंद रहता है तब तक सामान को कर देता है बिल्कुल पत्थर जैसा। और जब इसे मैं बंद कर देती हूँ कि चलो नॉर्मल हो जाएगा, तब नॉर्मल नहीं होता है कुछ भी। तब खीरा टमाटर जो भी कुछ रखते हैं ना, अभी क्या हो गया है कि जो ये टमाटर का छिलका है ना, ऊपर से तो ये नरम हो गया है और अंदर से अभी पत्थर है। तो शायद या तो ये गर्म पानी में डालने पड़ेंगे, कुछ देर तक रहेंगे। अभी अगर मैं इनको फ्रिज के अंदर ही छोड़ देती ना तो इनमें बुरा हाल आ जाता है, ये 2 दिन में ख़राब ही हो जाएंगे। तो इस वजह से इस बार सर्दियों में ना मैं ज़्यादा सब्ज़ी ले रही हूँ और ना ही कुछ और करने का मन कर रहा है। तो जी चलिए अभी मैं इनको कट कर लेती हूँ, वैसे तो काम चलेगा नहीं, बनाएंगे जैसी भी बनेगी। अब पनीर भी रखा हुआ है वो भी ख़राब हो जाएगा, तो सोच रही हूँ पनीर ही बना लेती हूँ। तो चलिए फटाफट से अभी मैं कर लेती हूँ अपनी सब्ज़ी की तैयारी। ये देखिए अंदर से बिल्कुल बर्फ जैसा हो गया है ये। तो जी पता नहीं मेरे फ्रिज के साथ ही ये हो रहा है या कि सबके साथ हो रहा है। अगर आप उसको इस बारे में पता है तो ज़रूर बताइएगा, क्योंकि फ्रिज के बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है।
ज़्यादा देर चलाते हैं तो बाहर ही जैसे फ्रीज़र से अलग जो सामान रखा है उसकी बर्फ़ बना देता है, और जैसे ही मैं उसे बंद करती हूँ तो जो भी सब्ज़ी रखी हुई होती है वो एकदम से ढीली ढक्कल होकर ख़राब हो जाती है जल्दी ही। मतलब फ्रिज में जो सब्ज़ी रखी हुई होती है बंद करने के बाद वो चलती नहीं है, और जब मैं उसे दोबारा से ऑन करती हूँ तो वो फिर से पत्थर हो जाती है। तो इस तरह से इस बार सर्दियों में मेरी काफ़ी सारी सब्ज़ी ख़राब हो गई है। तो जी बस मैंने उधर ही तड़का लगा के टमाटर पकने के लिए रख दिए, और यहाँ पे मैं लगी हूँ अपना पालक को ग्राइंड करने के लिए। तो ये एक नई टेक्निक है, मैं आपको बता दूँ। ये फ़ोम शीट है जो हमारे सूट के अंदर निकलती है, और ये ग्राइंडर ना इतनी छींट लगाता है, दीवार पे कपड़े वग़ैरह सब कुछ भर जाते हैं। तो मुझे वैसे तो ये हैंडी अच्छा लगता है, लेकिन इससे काम कैसे करें? इससे इतनी ज़्यादा छींट उड़ती हैं ऊपर की तरफ। जैसे जग वगैरह में करते हैं तो नहीं लगती है, लेकिन हमेशा तो सारे काम जग में नहीं हो सकते हैं। तो ये है मेरा देसी जुगाड़। आप फ़ोम शीट को कट कर सकते हैं, और इसमें जिसकी ये चौड़ाई है उतना होल मैंने कर लिया है, और इसमें आप फ़ोम शीट लगाकर इस ये होता है कि इससे छींट भी नहीं लगेगी, और आप फ़ोम शीट को धोकर और वापस से दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। तो जी ये था मेरा देसी जुगाड़। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। शायद अब तक किसी ने नहीं बताया होगा आपको ये जुगाड़। इससे आप छोटे से छोटे बर्तन में भी कुछ भी ग्राइंड कर सकते हैं। तो जी अभी मैंने पालक डाल दिया है, और अपना पनीर रखा हुआ था उसे भी कट करके मैं इसमें डालूँगी। थोड़ा-सा मैं ये है कि कद्दूकस करके डाल दूँगी, क्योंकि मुझे जो पनीर की फाँक होती है वो उठाकर खाने में प्रॉब्लम होती है, मुझे अच्छी नहीं लगती। वैसे पनीर की सब्ज़ी अच्छी लगती है, तो मैं अपने लिए लगा रही हूँ इस तरीके का आइडिया। मैं इसमें कद्दूकस करके डालूँगी ना तो वो पनीर खाने में अच्छा भी लगता है और खाया भी अच्छे से जाता है। तो जी आप आज की हमारी सब्ज़ी तो हो गई है तैयार, और अभी फटाफट से बना लेते हैं रोटियां। और रोटियां बनाने के बाद अपना डेली का वही काम, वीडियो एडिट करूंगी, बर्तन साफ़ करूंगी, अपने लड्डू गोपाल को सुलाऊंगी, और फिर देखते हैं। थोड़ी सी देर लाइव आने की कोशिश कर रही हूँ अभी, अब जाके ये नरम हुए हैं कितने टाइम के बाद। तो ये हाल है। टमाटर तो अभी अंदर से टाइट हैं, बाकी ये नींबू हो चुके हैं नरम, गाजर भी नरम हो चुकी है। तो जी आज का दिन तो हमारा कुछ ऐसा रहा। बर्तन साफ़ करने के बाद मुझे अभी लाइव आना है, और किंसु के पापा आए नहीं हैं, उनको देना है खाना। तो इस वीडियो को रोकती हूँ यहीं पर। उससे पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, आप वीडियो देखते हैं लेकिन ना तो लाइक करते हैं ना कमेंट करते हैं, और नए हैं वो भी देखकर चले जाते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर कुछ अच्छा लगा है या नहीं लगा है तो कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं एक और नए ब्लॉग में। जय राम जी की। खुश रहिएगा। गुड नाइट।